हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को तो सबसे पहले मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपका ये साल अच्छा रहा होगा और आने वाला साल भी एकदम तगड़ा जाए, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए। अभी है भाई 31 दिसंबर और सुबह की लगभग 11:30 बज रही होगी। तो भाई आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज भी भाई हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस बीस्ट के बारे में नहीं। आज हम डिस्कस करेंगे भाई लाइफ के कुछ पॉइंट्स, जो भी भाई इस साल ने हमें दिया और इस साल से हमने सीखा, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी, इस बीस्ट पे भी वीडियोस आएंगे इन फ्यूचर, बट क्योंकि भाई नया साल शुरू होने वाला है तो कुछ बातें करनी थी आपसे। यार आज ना बहुत गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से, इस टाइम पे जाती होगी आई गेस, तो डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। आई कांट कॉन्सेंट्रेट। शायद मुझे अपनी वो लोकेशन पे जाना चाहिए, अपनी वो वाली। क्या बोलते हो, चले? 1 year later. तो लो आ गए भाई हम हमारी यूजुअल लोकेशन पे, जहाँ पे अपन ने अपना पहला वीडियो शूट किया था। तो भाई टाइटल में आपने देख ही लिया होगा, यस, गेटिंग मैरिड, बैड हैबिट्स, लाइफ लेसन्स। इस साल ने 2024 ने भाई मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने इस साल सीखी जो मुझे लगता है कि आप सबके भी काम आ सकती है। नेक्स्ट ईयर हो सके तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना, मैं भी करने वाला हूँ। सब साथ में मिलकर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई लाइफ लेसन से। पहला पॉइंट है, दुनिया गोल है, डोंट फाइट विथ एनीवन। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, आप अगर आज भले ही किसी से लड़ाई कर लेते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको कल को उसी बंदे से कोई ना कोई काम पड़ जाता है, आपको उसी बंदे से कोई ना कोई हेल्प मांगनी पड़ सकती है या पड़ जाती है कई बार। तो इसीलिए भाई मॉरल ये है कि सबसे बना के रखो और कोशिश करो सबसे बना के रखने की। दुश्मन तो किसी के नहीं होते, बट बन जाते हैं कोई सिचुएशंस में। तो भाई कोशिश करो कि दुश्मनी ना हो, सबसे बना के रखो भाई। यू नेवर नो कि आपको कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, और तब भाई बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तब होता है गिल्ट कि यार काश छोटी सी बात पे मैंने इतना बखेड़ा ना किया होता तो अभी मेरा काम निकल जाता। अगला पॉइंट है भाई, वी हैव नो एनिमीज़, लर्न टू फॉरगिव। हमारे कोई दुश्मन नहीं होते भाई, माफ़ करना सीखो। ये बात मैंने सीखी थी भाई एक एनीमे से जिसका नाम है विंडलैंड सागा। आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे, काफ़ी फेमस एनीमे है। और भाई लाइफ लेसन जो ये सिखाता है ना, स्पेशली सीज़न 2 में, थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ दे देता हूँ कि एक बच्चा होता है, उसके सामने उसके फादर की डेथ हो जाती है, मतलब मर्डर हो जाता है। और जो उसके फादर को जान से मारता है वो ठान लेता है कि एक दिन उससे बदला लेगा। बट उस टाइम वो बहुत छोटा होता है, वो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को ट्रेन करने में निकाल देता है उस आदमी की जान लेने के लिए। बट जब वो कामयाब होता है तो हमें पता चलता है कि अभी भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, जो वो सोच रहा था उसे मिलेगा उसके पापा की डेथ का बदला लेने के बाद। सीज़न 2 में हमें मालूम पड़ता है कि भाई अभी वो ठीक से सो भी नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों की उसने जान ली थी, कत्लेआम मचा दिया था भाई थॉरफिन ने, उनकी मेमोरीज, वो सब चीज़ें, वो बातें उसे अभी भी हॉन्ट करती है, इवन उसके सपनों में भी। तो भाई यही होता है रियल लाइफ में भी कि भाई दुश्मनी कर ली, बदला ले लिया, बट एंड में कुछ हासिल नहीं होता। तो अब अगर कोई दुश्मन है, वैसे तो होगा नहीं किसी का, बट है या बनाने वाले हो तो मत बनाओ भाई, माफ़ करना सीखो, आगे बढ़ो, इसी में ही सुकून मिलेगा लास्ट में। यू एंड योर फैमिली विल बी हैप्पी, और लास्ट में वही मैटर करता है भाई। अभी हम जवानी के जोश में सिंगल है, अभी जिम्मेदारियां कम है हमारे ऊपर,
लड़ लेते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं, बट बाद में जब हम सेटल होते हैं, हमारी फैमिली होती है, तो हमें समझ में आता है कि नहीं यार, हमने गलत किया था। अगला पॉइंट है भाई, लर्न टू से सॉरी। माफ़ी मांगना सीखो भाई। मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है कि अगर हमारी गलती नहीं है तो हम झुकने भी नहीं वाले। मैं झुकेगा नहीं साला। गलती नहीं है तो झुकना क्यों? सही बात है भाई, नहीं झुकना चाहिए, लेकिन अगर गलती नहीं है तो झुकना भी नहीं। तो भाई अगर गलती होती है तो झुकना भी चाहिए। आई मीन टू से सॉरी बोल देना चाहिए। मैं झुकने का नहीं बोल रहा हूँ किसी को, है ना? सही बात है ना भाई? गलती है तो उसे एक्सेप्ट करो एंड सामने वाले को जाके सॉरी बोल दो। मैं काफ़ी लोगों को सॉरी बोला हूँ इस साल ऑनेस्टली भाई। इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट मैं नहीं बता रहा हूँ जो मैंने अपने आप से एक्सपीरियंस ना करा हो इस साल में। ये मैं वही बातें बता रहा हूँ जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस करी है, खुद से देखा है, परखा है। मैं वही बातें बता रहा हूँ। मैंने किसी वीडियो या बुक में पढ़ के भाई इधर ज्ञान देने नहीं आया मैं आपको। सच में ये हुआ है मेरे साथ, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने कईयों को जाके सॉरी बोला भाई, और हमारे रिश्ते अच्छे हो गए। सेकंड पॉइंट भी हो गया अपना, लर्न टू फॉरगिव। फॉरगिव करा उन लोगों ने मुझे, मैंने भी उन्हें करा। एनिमीज़ बनते बनते बचा लिए मैंने। अभी हम अच्छे हैं भाई, सब सामने मिलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते हैं। तो या सॉरी बोलना सीखो भाई, अच्छा लगता है, सामने वाला पिघल जाता है भाई। एक बार माफ़ी मांग के देखो। और ये तो भाई सबको पता है ये कहावत की, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। एंड भाई अच्छा लगता है माफ़ी मांगने के बाद। अगला पॉइंट है भाई, अपने रिलेटिव्स या कज़न्स को अपने क्लोज़ रखो। हाँ, देखा होगा आपने भी, सुना होगा भाई, मुसीबत के वक्त कोई काम नहीं आता है। सही बात है, नहीं आते। फ्रेंड्स वगैरह भाई जिनके साथ तुम दिन रात घूमते हो, अगर वो फ्रेंड्स ही मुसीबत के टाइम पे काम नहीं आ रहे हैं तो ये कहावत सच है और ये होता भी है। तो भाई अगर तुम उनसे दोस्ती तोड़ रहे हो तो एक तरफ से यह आपका खुद का डिसीजन है, लेकिन जो अपने रिलेटिव्स होते हैं उन पर भी लोग ये अप्लाई करते हैं कि नहीं यार, रिलेटिव्स भी कहाँ काम आते हैं। बट ऐसा नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ भाई, हमारे लिए रिलेटिव्स, रिश्तेदार बहुत मैटर करते हैं। सुख दुख में वही साथ आके खड़े होते हैं। एक बार दोस्त यार नहीं आ पाता, लेकिन वो आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मामा, फूफा, इन सब के बारे में, बुआ लोग, कज़न ब्रदर्स। तो यार आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड कि भाई मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ रिलेटिव्स वाकई में काम आते हैं। बड़े शहरों में जाने के बाद आई डोंट नो, फैमिली सेपरेट हो जाती है। बड़े शहरों का अलग शिट होता है। बट स्मॉल टाउन्स में भाई अगर रहते हो और बड़े शहर वालों की बात सुन के अगर ये मानते हो कि रिलेटिव्स भी ऐसे ही होते हैं, काम नहीं आते, भाई आते हैं, वही काम आते हैं। स्पेशली आपके भाई कज़न ब्रदर्स सिस्टर्स, तो उन्हें अपने पास रखो, उन्हें याद करते रहो भाई। त्योहारों पे कॉल्स करते रहो, डीएम्स करते रहो, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। कॉल्स डीएम्स करते रहो, याद करते रहो, वो भी याद करेंगे कि नहीं यार फलाने ने याद किया था हमें। ऐसे ही बॉन्ड बना रहेगा और भाई सुख दुख में सब साथ में रहेंगे एंड इट फील्स गुड भाई। देखो भाई, दुनिया में अकेला फील नहीं करोगे तुम। जहाँ अकेला फील होने लगा भाई, वहाँ दी एंड है लाइफ का। सो कीप योर फैमिली मेम्बर्स, कज़न्स, रिलेटिव्स क्लोज, ओके। दोस्तों को भी रखो भाई, जो अच्छे दोस्त हैं, जो खड़े रहते, स्टैंड लेते भाई, उन्हें भी गले से लगा के रखो। अब आ जाते हैं भाई टाइटल के दूसरे टॉपिक पे, बैड हैबिट्स। मेरा मतलब बैड हैबिट से ये नहीं है कि छोटी मोटी होती है जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स भी बताते होंगे, भाई बहन बताते होंगे, ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बुरी आदत है भाई जो अभी अपने पीक पे है और जिनमें सब लगते ही लगते हैं कॉलेज जाने के बाद या घर से बाहर पढ़ाई के लिए जाने के बाद। आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कोहल एंड ड्रग्स। जी हाँ, हम सब ये एक ना एक बार ट्राई कर चुके हैं। कुछ लोग ट्राई करने के चक्कर में
स्टार्ट कर देते हैं कुछ लोग भाई, इसे अब्यूज़ करने लग जाते हैं डेली। ये उनकी बैड हैबिट्स में सबसे टॉप पर चला जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। भाई लिमिट में अगर कोई भी चीज़ करोगे तो भाई कोई बुराई नहीं है, बट ये चीज़ ही ऐसी है कि लिमिट के बाहर हो ही जाती है। और हाँ, मैं इसे भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। वंस अपॉन अ टाइम मैं एक अल्कोहल अब्यूज़र मीन टू से। भाई बहुत दारू पिए हैं हम देखकर लगता नहीं होगा किसी को, बट उसमें ऐसा सीन हुआ कि धीरे धीरे मुझसे सब दूर होने लगा। आप किसी से फाइट करोगे तो आपसे 1 या 2 लोग दूर होंगे, लेकिन अगर आप नशे पत्ते में चले गए तो धीरे धीरे करके आपसे सब कुछ दूर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ, जो भी है भाई, आपसे सब दूर हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, इंसान को ओवर रिएक्टिव बना देती है, ओवर इमोशनल, राई का पहाड़ बनाता है इंसान। जो मन में आए बोल देना, बखेड़ा खड़ा कर देना छोटी छोटी बातों को लेके। ये मेरे साथ भी हो चुका है, बट मैं समय पर संभल गया था। तो इसीलिए मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके तो ये चीज़ों से दूर रहो यार, ये चीज़ें शुरू ही मत करो। और इसके नीचे आती है दूसरे बैड हैबिट, एंगर इश्यूज़, एंगर मैनेजमेंट। भाई जिसे देखो वो आजकल फटने को ही तैयार रहता है। मतलब थोड़ा सा कुछ क्या बोल दिया फट जाता है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी ऐसा ही हूँ, छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेना, गुस्सा कर लेना। तो बस ये चीज़ को भी भाई थोड़ा अवॉइड करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिनों से, और न्यू ईयर आने के बाद से इसे अपन अल्टीमेट लेवल पर लेकर के जाएंगे। से नो टू एंगर। एंड फाइनली आते हैं भाई उस टाइटल पे जिसको देखकर आप एक्साइटेड ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से, गेटिंग मैरिड। जी हाँ, इस साल भाई शादी ब्याह होने वाला है अपना। एंड आई कैन फील द चेंज, यू नो। इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि लड़के की लाइफ में जैसे ही उसका पार्टनर आता है, किसी भी फॉर्म में ले लो, गर्लफ्रेंड ले लो, फ्रेंड ले लो या वाइफ ले लो, तो भाई लाइफ चेंज होती है बिकॉज बंदा चेंज होता है। चेंजेस आते हैं आदमी में, इट इज़ अ फैक्ट। बट वो बात भी है कि नर्वसनेस भी होती है, क्योंकि अरेंज मैरिज है। जी हाँ, अरेंज मैरिज है भाई, लव मैरिज नहीं है ये। ऐसा भी कोई सीन नहीं है कि जिससे मैं बात करता था उसी से ही पेरेंट्स शादी करवा रहे हैं, मैंने उन्हें बताया और वो मान गए। नहीं, टोटल अरेंज मैरिज। और शादी तक नो कांटेक्ट टू वाइफ, एकदम प्योर अरेंज मैरिज होगी ये, जैसा फिल्मों में देखा होगा तुम लोगों ने, वैसे ही। अब आते हैं फाइनल टॉपिक पे, जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मैंने 2 साल से रेजोल्यूशंस लिए हैं और उन पे अमल भी किया है। और इस बार तगड़े रेजोल्यूशन लेने का प्लान है कि सबसे पहला तो होगा भाई मेरा एंगर मैनेजमेंट। ठीक है, आई हैव एंगर इश्यूज, आई थिंक उसी को मैनेज करना है। और दूसरा भाई, स्टेइंग अवे फ्रॉम ड्रग्स। अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, सूखे नशे हम नहीं करते। वैसे अल्कोहल तो बहुत टाइम हो गया मुझे क्विट करे हुए, बट स्टिल अब हमेशा के लिए करना है, ओकेजनली वाला भी सीन नहीं रखना है। ये 2 चीज़ें रहेगी मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन में, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मेरी लाइफ बेटर करेगी। सो यप। एंड बाकी तो भाई वक्त के साथ आने ही वाला है, तो ज़्यादा नहीं सोचते फ्यूचर के बारे में, और जो हो गया सो हो गया। ठीक है, प्रेजेंट में रहो, बुरी हैबिट्स पे फोकस करो, उन्हें सुधारने का कोशिश करो। एक दिन में नहीं होगा लेकिन हो जाएगा, बट फ़ायदा अपना ही है, अपनी ही लाइफ बेटर होगी। सो यप, विद ऑल बीइंग सेड, हैप्पी न्यू ईयर 2025 अगेन। सी यू ऑल लेटर, बाय।